स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ बाय प्रवीण राणा सर। तो आज का जो ये लेक्चर है मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेट्स क्लास 11th के लिए पार्ट 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.5 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहां पर हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सेट्स के यूनियन और सेट्स के इंटरसेक्शन का एप्लीकेशन है, उनका यूज है। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.6 की तरफ बढ़े। एक फॉर्मूले को हमें ध्यान देना होगा और ये फॉर्मूला आप नोट करें, इस तरह से है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। तो ये आपको बताया था, यहां पर जो n लिखा हुआ है ये किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को डिनोट करता है। तो इसका मतलब है A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे उसे निकालने का फॉर्मूला है A में जितने एलिमेंट है, B में जितने एलिमेंट है, इन्हें ऐड करके माइनस करा जाए उन एलिमेंट को जो दोनों में कॉमन है, दोनों के इंटरसेक्शन में है। 1.6 एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आप देखें, काफी बड़े क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगेगा, मैं ओरली रीड करके आपको सॉल्यूशन कराता हूं। x एंड y आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x गिवन है, y गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले में 4 क्वांटिटीज हैं और इसमें से कोई भी 3 क्वांटिटीज आपको गिवन है, तो आप 4th क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इजीली आप ये कर लेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी यही क्वेश्चन है। x एंड y आर टू सेट, यूनियन के एलिमेंट 18 है, x में जितने एलिमेंट है वो 8 है, मतलब ये अगर हम x मान लें 8 हो गया, इसे अगर y मान लें ये 15 हो गया, और हमें निकालना है इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। सेम क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको। In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो यहां पर जो ग्रुप होगा ये ग्रुप यूनियन को डिनोट करेगा। अगर हम हिंदी के सेट को A से डिनोट कर लें, A से हमने डिनोट कर लिया है हिंदी का सेट, बी से हमने डिनोट कर लिया है इंग्लिश का सेट। ग्रुप का मतलब है दोनों का यूनियन। सो ए यूनियन बी आपको 400 गिवन है। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी 250, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 250 गिवन है। हु स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये हमें गिवन है 200। हमें फाइंड करना है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ का मतलब हुआ बच्चों इंटरसेक्शन, तो सेम फॉर्मूले का यूज करा जाएगा। यूनियन इस फॉर्मूले में 400 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 250 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 200 है, और हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ। बोथ का मतलब है जो दोनों ही स्पीक करते हो, इसका मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन। तो आसानी से सॉल्व करके हम यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा 50। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन की, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखें 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन,
बस इसमें जो लैंग्वेज का मतलब वो आपको बता दें, ग्रुप का मतलब यूनियन डिनोट होगा, एटलीस्ट का मतलब है यूनियन, और बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं इसके, जिससे कि आपको जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट को आप पूरा कर लीजिएगा। कोई अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं या आप कमेंट्स में कह सकते हैं, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस का भी वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आपको पूरे करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हम करेंगे। 7th क्वेश्चन में दिया है ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। सबसे पहले तो हम एक काम कर रहे हैं, जो क्रिकेट का यहाँ पे सेट है इसे हमने ए से डिनोट कर लिया। तो ए से हमने डिनोट कर लिया है बच्चों क्रिकेट का सेट, और बी से हमने डिनोट कर लिया है टेनिस का सेट। जो ग्रुप होता है ये यूनियन को डिनोट करता है, और यहां पर जो ग्रुप है इसका मतलब है ए यूनियन बी। तो यहां पर ग्रुप में कितने पीपल दिए हैं? 65। फिर हमें गिवन है 40 लाइक क्रिकेट। 40 लाइक क्रिकेट का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज 40। देन हमें गिवन है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमें यहां पर 10 गिवन है। अब हमें जो फाइंड करना है उसे हम रीड कर रहे हैं और इसका मतलब अच्छी तरह समझेंगे। हमें निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली। इसके लिए बच्चों मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये हमने यहां पर 2 सेट को डिनोट कर लिया है, ए और बी। ए सेट तो क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, बी सेट यहां पर टेनिस को डिनोट कर रहा है। अगर हम यहां पर बात करें 40 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जो 40 गिवन है, तो इस 40 में ये सारे आ गए, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो भी आएगा। कहने का मतलब है इन 40 में इतने लोग ऐसे हैं जो टेनिस को भी लाइक करते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट, तो इसका क्या मतलब हुआ? केवल ये वाला पार्ट जिससे हम कहा करते थे ए माइनस बी, मतलब ए नॉट इन बी। तो यहां पर जो 40 डिनोट कर रहा है इसका मतलब है इसमें वो पीपल भी आएंगे हु लाइक टेनिस ऑल्सो। और अगर हम इसमें ये माइनस कर देते हैं जो कॉमन पार्ट है, तो हमें क्या मिलेगा? हु लाइक ओनली क्रिकेट। तो यही हमें यहां पर करना है, हमें बताना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब हमें केवल ये वाला पार्ट निकालना है जो केवल टेनिस को लाइक करते होंगे, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। फिर हमें निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस, इसका मतलब हुआ ये पूरा आएगा, क्योंकि टेनिस को जो लोग लाइक करते होंगे उसमें वो भी आएंगे हु लाइक क्रिकेट ऑल्सो। तो एक हमें निकालना है ये वाला पार्ट, मतलब बी माइनस है, और एक हमें निकालना है पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम यहां पे फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। ये हमें 65 गिवन है, ये हमें 40 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमें निकालना है, ये हमें 10 गिवन है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 40 माइनस 10 30 आएगा, इधर माइनस कर दिया तो 35 रह जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज 35। अब ये बी क्या डिनोट कर रहा है? हु लाइक टेनिस, मतलब इसमें वो भी आ गए जो क्रिकेट भी लाइक करते होंगे। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस
इज 35। अगर हमें बच्चों ये निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस, मतलब केवल ये वाला ही पार्ट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? हमें ये जो कॉमन पार्ट है माइनस करना पड़ेगा। कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब इसे हम ये भी कह सकते हैं ओनली टेनिस। तो जिसे निकालने के लिए 35 में से हमें कॉमन पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, जो आ जाएगा 25। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आगे जो हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें हम वेन डायग्राम का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन 8 आप रीड करिए एनसीईआरटी से। In a committee, 50 people speak French, 20 Spanish, 10 both. How many speak at least one of these two languages? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। At least का मतलब होता है कम से कम एक, यानी हमें ऐसे पीपल निकालने होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज को रीड करते होंगे, या फ्रेंच रीड करते होंगे, या स्पेनिश रीड करते होंगे, या दोनों ही करते होंगे। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, और कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। ये हम पढ़ चुके थे। यूनियन दो सेट का क्या डिनोट करता है? इधर ये वाला सेट और ये वाला सेट और ये पूरा सेट। तो जब भी एटलीस्ट होगा हम क्या निकालेंगे बच्चों? यूनियन। तो ये एक्सरसाइज यहां पे कवर हो जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। आगे भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको मिसलेनियस में दिखेंगी और एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों हम इससे पहले मिसलेनियस को हम सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करें। हम मिसलेनियस में से पहले उन क्वेश्चनों को कवर करना चाहेंगे जो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो इसके लिए आप मिसलेनियस में आइए और मिसलेनियस में जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस है ये आज हम कवर करेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक पूरा अपडेट हो जाए। और ये सेट्स का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक वाइज सेट्स खत्म हो जाता है। तो हम बच्चों मिसलेनियस में आ गए हैं और लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हैं ये हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, 600 लोगों का सर्वे किया गया। 150 फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 कॉफी, 10 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। How many students were taking neither tea nor coffee? Neither tea nor coffee को कैसे डिनोट करते हैं ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं। 600 लोगों का सर्वे किया गया। जब भी इस तरह से दिया होगा सर्वे तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा अगर कुछ कंडीशन गिवन नहीं है। तो यहां पर 600 लोगों का सर्वे किया गया। ऐसा भी तो हो सकता है उन 600 में से कुछ लोग ऐसे हों जो ना ही टी को लाइक करते हो और ना ही कॉफी को लाइक करते हो। तो इसका क्या मतलब है? ये यूनियन को डिनोट नहीं कर रहा है। तो जब भी यहां पर बच्चों सर्वे दिया होगा ये सर्वे डिनोट करेगा यूनिवर्सल सेट को, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट हो गए हैं 600। 150 फाउंड टू बी टेकिंग टी। अगर टी के सेट को हम ए से डिनोट कर लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो जाएगा 150। 225 टेकिंग कॉफी, कॉफी के सेट को अगर हम बी से डिनोट कर लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा 225। और यहां पर बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये हमें गिवन है 100। अब हम आपको पहले वेन डायग्राम से बताएंगे हमें निकालना क्या है। देखिए तो ये हमने ये बच्चों पूरा यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में जो सेट हैं 2 सेट ए और बी ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी। लेकिन हमें यहां पर इसमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु
वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, जो ना ही टी लेते हो ना ही कॉफी लेते हो। तो इस डायग्राम में ऐसे लोग कहां पे लाई कर रहे हैं, ये रहे वो लोग। मतलब हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे यूनियन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें निकालना है वो क्या डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु वर टेकिंग ईदर टी और कॉफी और बोथ, जबकि निकालना है हु वर टेकिंग नीदर टी एंड कॉफी। तो इसका मतलब हुआ ऐसे लोग यहां पर लाइक करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना होगा। तो हम यहां पर बच्चों फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जिसे निकालने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 150 इसे माइनस करके आएगा 125, जब इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 275। ये तो आया है ए यूनियन बी, लेकिन हमें निकालना क्या था, ये वाला पार्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ए यूनियन बी। सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, उस आंसर को निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देंगे, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। इसके लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी 600 में से हम 275 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 14 पे हम बढ़ते हैं बच्चों। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 नो हिंदी, मतलब ए मान लिया, 50 नो इंग्लिश, इसे बी मान लिया, 25 नो बोथ, ये इंटरसेक्शन को डिनोट करेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश। मतलब जो 100 का ग्रुप यहां पर दिया है, इस ग्रुप में हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता होगा या इंग्लिश जानता होगा। तो ऐसे केस में बच्चों अगर सर्वे दिया होता मान लो, तो वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता, क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। इसीलिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो टी और कॉफी को लाइक नहीं करते होंगे, लेकिन यहां पर गिवन है हर एक स्टूडेंट या तो हिंदी जानता होगा या इंग्लिश जानता होगा। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि जो ग्रुप दिया है वो यूनियन होगा, या अगर सर्वे दिया होता तो वो भी यूनियन को ही डिनोट करता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिंपली यूनियन निकालना है। अब हम 15th और 16th क्वेश्चन को कवर करेंगे। काफी बड़े से क्वेश्चन है बच्चों, और आप इसे ढंग से पढ़ें। आप देख सकते हैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चनों में गिवन है, और जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं तो हालांकि एक फॉर्मूला भी होता है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका बेस्ट मेथड है वेन डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम बच्चों वेन डायग्राम से आपको पूरा कराएंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। सर्वे 60 पीपल का किया गया। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर, और बाकी के पार्ट तो हो ही जाएंगे जब क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो ये काफी इंफॉर्मेशन गिवन है। 3 सेट दिए हैं और पेयर वाइज 2-2 सेट का यूनियन भी है, तीनों सेट का यूनियन भी है, क्योंकि दिया है 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो इसका बेस्ट मेथड होता है वेन डायग्राम। तो हमें यहां पर 3 सेट को बनाना होगा। ये हमने यहां पर 3 सेट बनाए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये भी क्लियर है
कि इन तीनों सेट में आपस में इंटरसेक्शन भी हो रहा है, यानी जो 3 सेट बनेंगे ये 3 सेट ओवरलैपिंग सेट बनेंगे, मतलब जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो ये हमने 3 सेट बना दिए, 3 न्यूज़पेपर दिए हैं। एच न्यूज़पेपर का ये सेट हो गया, न्यूज़पेपर टी के लिए ये वाला सेट हो गया, और न्यूज़पेपर आई के लिए ये वाला सेट हो गया। 3 ही सेट दिए हैं, एच, टी एंड आई। अब आपको क्या करना है, जितने भी पार्टीशन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं बेटा, सब में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे इस वाले पार्टीशन में हमने ए लिख दिया, यहां पर हमने बी लिख दिया, ये सी लिख दिया है, ये डी लिख दिया है, ये ई लिख दिया, ये एफ लिख दिया, और ये लिख दिया है हमने जी। अब क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहले तो बात हो रही है सर्वे की। अच्छा, ये भी गिवन नहीं है कि हर एक स्टूडेंट या हर एक पीपल किसी ना किसी को रीड करता होगा। इसका क्या मतलब है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ भी रीड नहीं करते होंगे, जो यहां पर हैं। मतलब सर्वे यहां पर यूनियन को डिनोट नहीं कर रहा है। तो सर्वे का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। अब आगे पढ़िए। 25 रीड न्यूज़पेपर एच, ये आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर एच। इन ये पूरा न्यूज़पेपर एच कितने लोग रीड करते हैं, 25। अब इस पूरे एच में एलिमेंट कितने हैं, ए, बी, ई और जी। तो इसका यही तो मतलब हुआ बच्चों, अगर हम इन चारों एलिमेंट को ऐड करें तो ये ऐड करने के बाद 25 आएगा, यानी इन सबका जो टोटल होगा ये टोटल हो गया 25। आगे बढ़ जाते हैं। 26 रीड टी, ये टी को 26 रीड करते हैं। जितने एलिमेंट हैं इसमें आप वो एलिमेंट देखें, बी है, सी है, डी है और ई है। इन सबका टोटल होगा 26। और इसके बाद आप देखें आई में भी 26 हैं, यानी इन सब एलिमेंट का टोटल भी 26 होगा। देन हम आगे बढ़े और दिया है इसमें 9 रीड एच एंड आई। अब आप देखिए एच एंड आई, ये आपको दिख रहा है एच वाला सेट, दिख रहा नहीं दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है ये वाला सेट। कितने एलिमेंट ऐसे हैं दोनों में आ रहे हैं, जी आ रहा है और ई आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जी और ई का टोटल क्या हो जाएगा, कितने लोग रीड कर रहे हैं ये एच एंड आई को, 9। उसके बाद दिया है 11 एच एंड टी। अब आप देखिएगा ये एच हो गया, ये टी हो गया। कौन से इसमें आ रहे हैं एलिमेंट जो कॉमन है, कितने एलिमेंट हैं, 11। देन 8 टी एंड आई। देखिए बेटा, ये रहा टी, ये रहा आई, दिखा नहीं दिखा, कौन से एलिमेंट कॉमन है, ई प्लस डी। कितने, कितने एलिमेंट हैं, 8। फिर 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। एक एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों रीड करता है। वो कौन सा एलिमेंट है, ये देखिए, दिख रहा है, ई। तो कितना दिया है, ई है, कितना दिया बेटा, 3। तो हमें क्या करना होगा, ई हमें मालूम है, रिवर्स ऑर्डर में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और सारी वैल्यू को निकालेंगे। जैसे ई आपको 3 दिया है,
ई को 3 आप यहां पे लगाएंगे, डी आ जाएगा 5, ई को आपने 3 यहां पे लगाया, बी आ गया 8, ई को आपने 3 यहां पे लगाया, जी मिल जाएगा आपको 6। फिर आप देखिएगा ये जी आ चुका है, ई आ चुका है और डी आ चुका है। आपने जी लगाया 6, आपने ई लगाया 3, आपने डी लगाया 5। किसके इक्वल है ये? प्लस एफ भी तो आएगा। किसके इक्वल है ये? 26। तो यहां पर आपको बच्चों एफ मिल जाएगा। तो एफ कितना मिलेगा? 26 माइनस कितना होगा ये? 9 और 5 14, यानी एफ मिल जाएगा आपको 12। इसी तरह से अब यहां पे देखिएगा, बी आपको पता है 8, उसके बाद सी नहीं पता, डी और ई पता है, तो यहां पे वैल्यू पुट करें। ये हमने बी को पुट करा है 8, सी हमें नहीं मालूम है, तो सी ऐसी रहेगा। फिर इसके बाद डी को हमने पुट करा है 5, देन ई हमारा आया 3, 26 के इक्वल। इससे आपको सी मिल जाएगा 8 और 8 16, 26 माइनस 16 यानी कि 10। ऐसे ही आप यहां पे आइएगा, आपको ये तीनों पता है, बी, ई और जी, तो ए यहां पर ऐसी रहेगा। और मैं टोटल कर लेता हूं यहां पे बी, ई और जी का। बी 8 है, ई 3 है, यानी कि कितना हो गया? 11। उसके बाद जी कितना है? 6। 11 और 6 कितना हो गया? 17। तो a प्लस 17 इज इक्वल टू 25। इससे आपको बच्चों a मिल जाएगा 8। तो हमने यहां पर सारी वैल्यूज निकाल ली, मतलब जितने भी एलिमेंट सब आ गए। अब निकालना क्या था? पढ़िए आगे के पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो कम से कम एक पढ़ते होंगे। सुनिए अच्छी तरह से, कम एक का क्या मतलब हुआ? ये क्या डिनोट कर रहा है? उन पीपल को जो केवल एच पढ़ते हैं। ये डिनोट कर रहा है उनको जो केवल टी पढ़ते हैं। ये डिनोट कर रहा है उनको जो केवल आई पढ़ते हैं। तो कम से कम एक का मतलब हुआ ये। अब कम से कम दो का क्या? क्योंकि यहां पे एटलीस्ट 1 लिखा है, तो एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है? कम से कम 1, 2 या 3 हो। अब हम 2 पे आते हैं। जो 2 रीड करते हैं वो कौन से हैं? बी हो गया, डी हो गया, जी हो गया। जो तीनों रीड करता है वो कौन सा है? ई। तो इसका मतलब है क्या निकालना? सभी निकालना है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यानी कि बच्चों फर्स्ट जो पार्ट है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। फर्स्ट जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन फाइंड करने का मतलब है जितने भी एलिमेंट आपको यहां पे दिख रहे हैं इन सब का सम। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका सम करिए। सारी वैल्यूज आपको मालूम है। सबका सम करने के बाद आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है बच्चों, उसमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो जैसा हमने आपको बताया, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर का मतलब है कम से कम एक। तो कम से कम एक का क्या मतलब है? ए, सी और एफ, क्योंकि ये कम से कम, ये केवल एच पढ़ता है, ये एग्जैक्टली टी पढ़ता है, ये एग्जैक्टली आई पढ़ता है। तो एग्जैक्टली 1 जो रीड करते हैं 16th क्वेश्चन। In a survey found that 21 people like product A, 26 like B, 29 like C, 14 A and B, 12 C and A, 14 B and C, 8 like all the 3 product. Find how many like product C only. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूं उसका। हम देख सकते हैं यहां पर भी 3 सेट बनेंगे और इंटरसेक्शन भी तीनों का दिया है, तो तीनों ओवरलैपिंग बनेंगे।
ये हमने बना दिया है यूनिवर्सल सेट। और 3 प्रोडक्ट यहां पर गिवन है, ये ए प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ये बी प्रोडक्ट और ये सी प्रोडक्ट को डिनोट करेगा। जितने भी यहां पर पार्टीशंस आपको दिख रहे हैं, इसमें आप कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को लिखें। अब हमें जो गिवन है वो क्या है, 21 लाइक प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट है बच्चों, इन सबका टोटल 21 होगा। ए प्लस देन 26B 29C। 26B का मतलब है इसमें जितने एलिमेंट है ये 26 के इक्वल होंगे। इट मींस B प्लस D प्लस E प्लस C। देन 29 लाइक C। C सेट आपको ये डिनोट कर रहा है, इसके एलिमेंट 29 होंगे। फिर उसके बाद बच्चों हमें गिवन है 14 लाइक ए एंड बी। अब देखिए आप, ए ये वाला सेट हो गया है और बी ये वाला सेट हो गया है, जो दोनों को लाइक करें यानी दोनों में प्रेजेंट होंगे। कौन से एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हैं, ये है नहीं है बी और ई, डी और ई, तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, कितना दिया है ये 14 दिया है। देन 12 लाइक सी एंड ए। अब आप सी को देखें, ये वाला सेट हो गया, ए को देखें, ये वाला सेट हो गया, तो ए सेट ये वाला हो गया, सी सेट ये वाला हो गया। कौन से दोनों में आ रहे हैं, एफ और ई। सो इट मींस एफ और ई का जो सम होगा, ये एफ और ई का सम कितना डिनोट कर रहा है, 12। उसके बाद 14 लाइक बी एंड सी। आप देख सकते हैं बी सेट ये वाला हो गया, सी ये वाला हो गया। इट मींस ई प्लस सी कितना हो गया, 14। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। तो जो तीनों में प्रेजेंट है वो क्या है, ई है। ई आपका 8 हो गया। फिर से वही करना है यार, ई को रिप्लेस करना, सी मिलेगा, यहां पे करना एफ मिलेगा, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। हमें बताना है कितने पीपल केवल सी को लाइक करते हो। केवल सी का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो केवल सी में है, मतलब क्या है, जी। तो इसमें जो बच्चों हमें निकालना है, उसमें हमें जी की वैल्यू को निकालना होगा, यही आपका आंसर होगा। अगर ओनली नहीं दिया होता, ये दिया होता हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी, तब क्या निकलता, ये पूरा निकलता। मतलब इन चारों को हम क्या करते, ऐड करते। तो बच्चों यहां तक तो हमने कवर करा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस। अब हमें मिसलेनियस के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें सेट्स का पार्ट 5 हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को हम पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।